माता पार्वती जी ने देखा कि हमारे भूत भवन भोलेनाथ शांत रस में, शांत रूप में विराजमान है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद को श्रवण करना है। मैं दोबारा से उस राम कथा रस महोत्सव में डूबना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ, भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ। कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। आज भोले बाबा ने पार्वती के मुख से सुना कि मुझे राम कथा रस महोत्सव का आनंद लेना है, तो भोले बाबा गदगद हो गए। भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए कि पार्वती, तुम यदि कोई और प्रश्न करती तो शायद मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन आज तुमने जो पूछा है, जो प्रश्न किया है, उससे मेरा हृदय गदगद हो गया। आज भोलेनाथ ने माता पार्वती को पार्वती नहीं कहा, शैलजा कहकर के संबोधन किया। और शैलजा क्यों कहा? शैलजा का मतलब है पर्वत से, और पर्वत की पुत्री कौन है? माता पार्वती। और गंगा महारानी का उद्गम कहां से हुआ? वो भी पर्वत से ही हुआ है। तो भोले बाबा ने शैलजा कहा कि एक मेरी जो अर्धांगिनी है गंगा मैया, गंगा जो इस धराधाम की सारी धरती को पावन करती है, लेकिन आज आपने भी जो प्रश्न किया है भगवान की कथा रूपी गंगा का, जो आज मेरे मुखारविंद से यहाँ से प्रवाहित होगी और ये सारे संसार का कल्याण करेगी। देवी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। माताओं को कभी कभी अकेले में बैठ करके जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे की शिकायत ही करें। अकेले में बैठ बैठ करके कभी कभी माताओं को भगवान के प्रसंगों को करना चाहिए। पति पत्नी को आपस में भगवान की कथा को कहना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि कथा सुनने आओ, तो अकेले मत आओ, अपने अपने पतियों को लेकर के आओ। और अगर नहीं आए, किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो आप 3 घंटे जो कथा सुन के जाती हो ना, तो शाम के भोजन प्रसादी पवा करके, खिला करके, जब विश्राम करने की स्थिति बनने लगे कि अब तो विश्राम करना, काम से फ्री हो गए, तो स्वामी जी से कहो अभी सोना नहीं है आपको, पहले कथा सुनो। मैं 3 घंटे कथा सुन के आई है, पहले 3 घंटे आप मेरी कथा सुन लो पहले, जो मैं सुन के आई हूँ, उसके बाद में फिर प्रेम से सो जाना आराम से। ऐसी एक बार एक माता जी को हमने कथा में कह दिया, तो वो माता जी के पतिदेव कथा सुनने नहीं आते थे, तो वो माता जी घर में जाके और कथा सुन के रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक कथा सुनाए। रात में सोन भी ना दे पतिदेव को, पहले मेरी पूरी कथा सुनो उसके बाद ही सोना। 1 दिन सुनाई, 2 दिन सुनाई, तीसरे दिन को पति को रहा नहीं गया, तीसरे दिन पति को, तो पतिदेव खुद ही चल दिए, कथा पंडाल में आए। माता जी ने कहा कि आज तो मेरे स्वामी जी भी आए कथा सुनने। हमने कहा माता जी बहुत अच्छी बात है, कथा के विश्राम में आप थोड़ा सा मिलवाना, उनसे कहेंगे कि कथा सुनने क्यों नहीं आते थे, अब क्यों आए हो। कहा ठीक है। कथा के बाद में जब मिलने आए तो हमने कहा कि आपकी बड़ी शिकायतें मिलती थी, आप कथा सुनने नहीं आते, आज कैसे आना हो गया। तो उसके पतिदेव ने कहा कि देवी जी, रात के 9 से 12 सुनने से अच्छा है कि दिन के 12 से 3 सुन ले। रात के 9 से 12 सुनने से अच्छा है कि रात दिन में ही सुन ले, तो नींद खराब तो नहीं होगी कम से कम। तो जो सुन के जाओ उन्हें सुनाओ, जबरदस्ती सुनाओ, अपने यहाँ पर कथा सुनने आएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम।
जाकर के कथा सुनाओ। और जब कभी अकेले में बैठे हुए प्रसन्न बैठे हैं तो कह दो कि कोई भी प्रसंग छेड़ दो, राम कथा का छेड़ दो या भगवत कथा का, किसी भी प्रसंग को लेकर के भगवान ने कैसे लीला की, कैसे वनवास गए थे, कैसे क्या किया होगा, ऐसी चर्चा आपस में करें। लेकिन आजकल ये सब बातें तो नहीं होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक की पूरी लिस्ट बन के तैयार हो जाती है। तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा था आज, तुम्हारे भाई ने ऐसा बोला, तुम्हारी बहन ने ऐसा बोला, तुम्हारी भाभी ने ऐसा बोला, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तो ये तो सब सुनाने लग जाती, लेकिन भगवान की कथा नहीं। बुलवा के बिहारी लाल की। हम तो कहते हैं कोई तुमसे कुछ कहे, कोई तुमको गाली दे, कुछ भी कहे तो तुम तो ये कह दिया करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जवाब नहीं देना है, पलट के कुछ शब्द भी नहीं बोलना है, बस इतना ही, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ज्यादा बोले तो कह दो आपन तेज समारोह आप पे, ऐसा कह दो। और ज्यादा बोले महाराज तो कह दो अम्बे रानी की आरती गा के सुना दो कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, ऐसा कह दिया करो। झगड़ा शांत। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आज भगवान शंकर ने सुना कि आज हमारी पत्नी पार्वती ने कथा रूपी गंगा के बारे में जानना चाहती है। सकल लोक जग पावन गंगा, बोले एक तो गंगा वो है भागीरथी गंगा, वो पाप को मिटाती है, और ये कथा रूपी गंगा पाप को भी मिटाती है और संताप को भी खत्म करती है। कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीनहु कृष्ण जगत हित लागी, कीनहु कृष्ण जगत हित लागी, कीनहु कृष्ण जगत हित लागी। कीनहु कृष्ण जगत हित लागी। आज भोले बाबा ने कह दिया माता पार्वती को। एक बात बताएं, सीधी सी बात, आप अगर किसी से प्रेम करते हो, बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जिससे आप प्रेम बहुत करते हो, और कोई आपसे आपके प्रेमी के बारे में पूछे तो कितनी प्रसन्नता होती है, होती कि नहीं? क्योंकि हमारा लगाव उससे बहुत ज्यादा, कोई उसके बारे में पूछ रहा तो हमें पहली बात तो अपने प्रेमी का नाम सुनते ही हमें प्रसन्नता हो जाएगी। अगर उसके बारे में कुछ वो सामने वाले व्यक्ति जानना चाहता है तो फिर हमें बताने में भी बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। और ऐसे ही हमारे भूत भवन भोलेनाथ राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं राम जी से। और जब राम जी की कथा का प्रसंग पूछा तो भोले बाबा अति प्रसन्न हुए, भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। कीनहु प्रश्न जगत हित लागी देवी। एक तो आपने जो प्रश्न किया वो खुद के लिए नहीं, अभी तो सारे संसार के हित के लिए प्रश्न किया है। क्योंकि इस कथा को मैं अपने मन में छुपा करके रखा था, लेकिन आपने आज निवेदन किया तो ये कथा रूपी गंगा आज मेरे मुखार बिंद से
जन जन तक पहुंचेगी तुम्हारे माध्यम से। देवी, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ।